एक लड़का अपने तीर कमान की ताकत आजमाने के लिए अपने ही बड़े भाई को निशाना बना देता है। जैसे ही तीर लगता है, बड़ा भाई सीधा खाई से नीचे गिर जाता है। लंबे समय से बंद पड़ा एक प्राचीन दिव्य धनुष उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेता है। वह अपने बंधनों को तोड़कर उड़ते हुए उसके नीचे पहुंच जाता है। धनुष उसे धीरे से थाम लेता है और सुरक्षित जमीन पर उतार देता है। यह नजारा देखकर उस धनुष के दो रक्षक साधु दंग रह जाते हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि यही लड़का उस दिव्य धनुष का असली मालिक बनने वाला है, इसलिए वे उसे युद्ध कला सिखाने का फैसला करते हैं। एक साल के अंदर उसकी ताकत और हुनर तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब वह एक ही तीर से पूरे पहाड़ को पार कर सकता है। साधुओं को लगता है कि सही समय आ चुका है, इसलिए वे उसे वही दिव्य धनुष सौंप देते हैं। लेकिन वे उसे झूठ बोलते हैं कि यह एक साधारण धनुष है। लड़का उत्साह में आकर उसे आजमाना चाहता है। जैसे ही वह उसे उठाने की कोशिश करता है, वह हैरान रह जाता है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह बस थोड़ा सा ही खींच पाता है। उसे यह नहीं पता होता कि उस धनुष का वजन पूरे 20,000 जन है। इसके बाद वह अपने छोटे भाई से बदला लेने का फैसला करता है। जब वह अपने कबीले में लौटता है तो एक स्मारक पत्थर देखता है जो ताकत और सम्मान का प्रतीक होता है। कई सालों से कोई भी उस पर एक निशान तक नहीं बना पाया था, लेकिन वह एक ही तीर में उस पर गहरा निशान छोड़ देता है। पहले उसके छोटे भाई ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था कि उसने पिता का धनुष चुरा लिया है। बिना सच्चाई जाने उसके पिता ने उसे सजा दे दी थी और आखिर में उसी छोटे भाई ने उसे खाई से धक्का दे दिया था। अब उसके अंदर का गुस्सा पूरी तरह फूट चुका था। उसी समय कबीले में नए मुखिया के चुनाव का मुकाबला चल रहा था। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसका छोटा भाई उसे जिंदा देखकर चौंक जाता है। वह ठान लेता है कि इस बार उसे पूरी तरह हरा देगा। पहले राउंड में एक जादुई संरचना के बीच से तीर चलाना था। कई लोग आगे बढ़कर कोशिश करते हैं, लेकिन किसी का भी तीर उस जादुई रुकावट को पार नहीं कर पाता। जब छोटे भाई की बारी आती है तो वह चालाकी से एक बाधा पर तीर टकराकर उसकी तरफ मोड़ देता है। अच्छी बात यह होती है कि वह समय रहते बच जाता है। इसके बाद छोटा भाई दूसरा तीर चलाता है। सबको लगता है कि इस बार वह जीत जाएगा, लेकिन उसका तीर आखिरी बाधा पार नहीं कर पाता। अब उसकी बारी आती है। वह अपने हाथ पैरों की पूरी ताकत लगाकर धनुष को खींचता है। जैसे ही तीर छोड़ा जाता है, आसमान और जमीन अजीब तरह से बदलने लगते हैं। एक विशाल तीर हवा को चीरते हुए पूरी जादुई संरचना को पार कर जाता है। उसकी ताकत के दबाव से सब लोग पीछे हटने लगते हैं, लेकिन छोटा भाई अब भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वह असली मुकाबले के लिए उसे चुनौती देता है। तभी वह अपने हाथ फैलाता है और आसमान जमीन की सारी शक्ति उसके शरीर में समा जाती है। चारों तरफ के सारे तीर हवा में उड़ने लगते हैं। वे सभी मिलकर एक ही दिव्य तीर में बदल जाते हैं और आसमान में चमकने लगते हैं। आखिरकार वह अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करता है और उस दिव्य तीर को छोड़ देता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट